हमेशा। आज हम ऐसे वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे जिनका गुणगान राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में किया जाता है। आज हम महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था और ये सिसोदिया राजवंश के राजा थे। इनके जो इष्ट देव थे वो एकलिंग जी महादेव थे और इनके पिता का नाम उदय सिंह था और इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। मतलब महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली का शासक मुगल सम्राट अकबर था। उस समय मुगलों की क्रूरता के कारण राजाओं को या तो अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़ते थे, क्योंकि अकबर जो है मतलब पूरे राजा महाराजाओं को अधीनता स्वीकार करा के और पूरे हिंदुस्तान पे इस्लामिक धर्म का मतलब परचम फहराना चाहता था। उसने 30 वर्षों तक लगातार संघर्ष किए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं करी और 4 शांति दूतों को भी अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भेजा था समझाने के लिए, पर महाराणा प्रताप ने जो है अधीनता स्वीकार नहीं करी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मुगलों को यहाँ हिंदुस्तान से खत्म करके रहूंगा और मैं उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। कुछ समय बाद में जो जंगमाल होता है मतलब प्रताप का भाई होता है, उसको राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है, लेकिन मतलब मेवाड़ की प्रजा जो है जगमाल से खुश नहीं होती। तब मतलब महाराणा प्रताप को राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है, लेकिन जगमाल उससे क्रोधित हो जाता है और वो अकबर की शरण में जाके वहां मिल जाता है। और शुरू से ही अकबर की आंखों में मतलब महाराणा प्रताप खटकते रहे, क्योंकि मतलब प्रताप ने अधीनता उनकी स्वीकार नहीं की। कुछ समय बाद में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें अकबर की सेना कम से कम 80,000 होती है और उनके भारी तोपखाने होते हैं। लेकिन हमारे महाराणा प्रताप के पास में सेना तो होती है, लेकिन इतने आधुनिक हथियार नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी उन्होंने खूब अपनी अभूतपूर्व वीरता का उन्होंने परिचय दिया और इतनी विकट परिस्थिति में भी वो युद्ध में डटे रहे। फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी युद्ध में, तो उनके सैनिक ने मतलब महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला और उनका जो राजतिन था वो उन्होंने पहनकर युद्ध करा। जब प्रताप बाहर निकल रहे थे तब एक दर्रा पड़ता है, वहां पर उनका घोड़ा चेतक था, उनका पांव फिसल जाता और पांव टूटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद महाराणा प्रताप अपना जीवन यापन जंगलों में करने लगे और वहां पर वे घास की रोटी खाते थे, कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। उस समय वहां पर भी लोग रहते थे जो मतलब महाराणा प्रताप को किका कहते थे प्यार से और उन्हें अपने पुत्र की जैसे पालते थे। और उसके बाद में जो भी लोगों ने खूब सहयोग किया था मतलब प्रताप का, और उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी सेना वापस बनाई और उन्होंने चावड़ को अपनी राजधानी बनाई। और 1597 में मतलब महाराणा प्रताप की मतलब मृत्यु हो जाती है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय तक अकबर से संघर्ष करते रहे, युद्ध करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी। महान वो होता है जो अपने धर्म, संस्कृति, जाति के प्रति किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में राज करते हैं।